हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रोइड। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड किस चीज को बोलते हैं। सेंट्रोइड हमारा होता है कि हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी है, उस बॉडी का हम एक सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरा हम एक मान लेते हैं कि अगर ये बॉडी इस तरह फैली हुई है और इस बॉडी को मैं अगर एक जगह करूं तो इसका सेंटर पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी टोटल मास इसका यहाँ पे आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। अब जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैं कंप्रेस करूं तो इसका एक छोटा पॉइंट बनाऊं, यानी पूरे मास को एक पॉइंट मास बनाऊं, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट का क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होता है हर जगह से, यानी कि ट्राइंगल के लिए अलग, हमारे पास अलग अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग, तो हमारे को वही सब चीजें निकालनी है। तो ये होता है हमारे पास सेंट्रोइड की, हम सारे मास को एक पॉइंट मास में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और वो पॉइंट मास हमारा कहाँ पे बनेगा। तो इसका देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी और लाइन सेगमेंट, यानी कि 3D में बॉडी नहीं होगी हमारी, एक या तो रोड होगी या फिर कुछ ऐसे करके 2 डायमेंशनल में बॉडी होगी। वन डायमेंशनल बॉडी होगी, जैसे कोई रोड हो गया, कैसे कोई छड़ हो गई, इस तरह से होगी, ना कि कोई वॉल्यूम होगा। कंसिडर ए बॉडी इन द शेप ऑफ कर्व्ड होमोजेनियस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ द लेंथ एल। हमने क्या लिया, हमने लिया एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारे पास, लेंथ है एल। अब डिवाइड द लेंथ of this wire into element of length L1 delta L2, let the uniform area of cross section A। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने A, और इसको डेल्टा N1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट हमने बना लिए। अब द मास m ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L, और उसको हमने क्या कर दिया, A L रो, ये इसका मास हो गया। द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द लेंथ डेल्टा n1 क्या हो गया, डेल्टा m1 मान लिया। डेल्टा m1 इज टू हमारे पास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मास ही होता है। वो कैसे होता है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इनटू रो। अब हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान बटा आयतन, और इनटू में v है तो v से v हुआ कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया, m। तो हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मास ही होता है। अब सिमिलरली द मास डेल्टा m2 डेल्टा m3 डेल्टा m1 अदर एलिमेंट कैन बी डिटरमाइन। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, a इंटू डेल्टा L2 कर सकते हैं, a इंटू डेल्टा L3 कर सकते हैं। लेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द लेंथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस बी। अब इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x1, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या मान लेंगे, y में मान लेंगे, इसकी y1 हो जाएगी, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब क्या करना है, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट लगाना है, जैसे पीछे वाले वीडियो में हमने लगाया था, किसके लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो हमारा एक्सी क्या हो जाएगा, समीशन डेल्टा एम आई एक्स आई अपॉन समीशन डेल्टा एम आई। अब डेल्टा एम की जगह हमने क्या रख दिया, ए डेल्टा एल आई रो, यहाँ पे M2 की जगह ए डेल्टा L2 रो, ये सब चीजें हमने रख दी। ये रखने के बाद हमारे पास क्या आया, ए रो डेल्टा L1 एक्स आई x1 प्लस डेल्टा L2 x2 प्लस डेल्टा ln xn, और ए रो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा n, ये कैंसिल हो गए दोनों। अब हमारे पास क्या बचा, डेल्टा एल आई एक्स आई अपॉन डेल्टा एल आई एक्स डेल्टा एल आई। तो ये चीजें हमारे पास एक्स और वाई में आ गई, ये क्या हो गया इसका सेंट्रोइड। अब अगर इंटीग्रेशन मेथड से करना होता है तो हम कैसे करेंगे, एक्स डी एल अपॉन डी एल का इंटीग्रेशन, और वाई में वाई डी एल अपॉन डी एल का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक्स सी है तो एक्स डी ए अपॉन डी ए का इंटीग्रेशन, वाई सी वाई डी ए अपॉन डी ए का इंटीग्रेशन। ये चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे।
एक्स डी एम अपॉन डी एम और यहाँ पे वाई डी एम अपॉन डी एम। ये बेसिकली ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे इन्हीं पे बेस होंगे। तो आई होप कि आपको सेंट्रोइड समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रोइड। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।